बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे अलाइड स्कूल हॉलीडे पैक ग्रेड 6 सब्जेक्ट इंग्लिश पेज नंबर 3 to 10। सो स्टार्ट करते हैं जी। स्टार्ट पे आपको दिया गया है फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट डिमॉन्स्ट्रेटिव नाउन के साथ आपने जो है वो यूज़ करने हैं यहाँ पे। सब यहाँ पे उन्होंने 4 आपको दिए हुए हैं नाउन, दिस दैट दीज दोज। ठीक है, आप इसमें एक चीज़ आप माइंड में रखिएगा, दिस और जो दैट होता है ना, ये आपके लिए जो है वो सिंगुलर के लिए यूज़ होता है, प्लूरल के लिए दीज और दोज। ठीक है, जो करीब होगा उसके लिए दीज यूज़ होगा, जो दूर होगा फार होगा उसके लिए दोज। इसी तरह से करीब के लिए दिस यूज़ होगा सिंगुलर में, और दैट होगा जो चीज़ थोड़ी उससे दूर होगी। ठीक है जी। तो आई कैन नॉट बिलीव डैश इज़ द बुक आई हैव बीन सर्चिंग फॉर। तो यहाँ पे आ जाएगा दिस डैश कुकीज़ आर डिलीशियस कुकीज़ है, तो यहाँ पे दीज आ जाएगा। ठीक है जी। आगे कैन यू पास मी दैट पेन ऑन द टेबल, तो दैट आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास आई वॉन्ट टू बाई दैट पेयर ऑफ शूज़ इन द डिस्प्ले विंडो, दूर है ना उससे। ठीक है, तो दैट आ जाएगा साथ में। ये डैश माउंटेन्स इन द डिस्टेंस लुक मैजेस्टिक, तो यहाँ पे दोज आ जाएगा। डिड यू सी दैट मूवी लास्ट नाइट। ठीक है, प्लीज़ हैंड मी दोज कीज, दीज फ्लावर्स इन द गार्डन आर ब्लूमिंग ब्यूटिफुली, आई लव दिस पेंटिंग यू क्रिएटेड, इट्स सो वाइब्रेंट। तो ये पेज नंबर 3 जो है वो छोटी सी एक्टिविटी थी, आपका सॉल्व हो जाएगा। पेज नंबर 4 पे आ जाएं। फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट इंडेफिनेट प्रोनाउन, सम, एनी, नो बॉडी, एवरीवन। इनमें से जो ये सारे वर्ड हैं यहाँ पे जो आपको मुनासिब लगे वो आपने यूज़ करना है। तो सबसे पहले है आई समवन कॉल्ड फॉर यू वाइल यू वर्क आउट, आई डोंट हैव एनी प्लान्स, नो बॉडी शोज़ द आंसर। अच्छा, ये अगर पूरे नहीं आ रहे तो सारा ही नीचे आप लिख सकते हैं, या इसके आगे लाइन लगा के आप इसको जो है ना वो राइट कर सकते हैं। 4th नंबर पे है देयर इज़ नथिंग इन द फ्रिज, एनी वन कैन लर्न टू प्ले दी गिटार। 6 नंबर पे आ जाएगा शी वांटेड टू बाय अ गिफ्ट बट शी कुड नॉट फाइंड एनीथिंग शी लाइक्ड। 7 नंबर पे है एवरी वन इज़ इन्वाइटेड टू द पार्टी। 8 नंबर में आ जाएगा आई आस्क इफ़ देयर वाज एनीथिंग रॉन्ग। 9 में आ जाएगा लेट्स गो टू द बीच एंड डू समथिंग फन। 10th में आ जाएगा एवरी वन हेयर इज़ एक्साइटेड अबाउट द अपकमिंग हॉलीडे। ठीक हो गया, तो ये पेज नंबर 4 भी आपका जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं जी पेज नंबर 5 पे। राइट एन एसे ऑन अ स्कूल ट्रिप टू अ पार्क। ये कैसे आपने राइट करना है स्कूल ट्रिप टू अ पार्क के लिए। इंक्लूड डिटेल्स सच एज डेट भी लिखना है, टाइम भी, वेन्यू भी, एंड एनी स्पेशल एक्टिविटी प्लान्ड। और कोई स्पेशल एक्टिविटी अगर प्लान की है तो वो भी जो है आपने राइट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे एक मैंने राइट किया है, आप इसको देख लें। अगर कोई और आप करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। डेट आप चेंज कर सकते हैं, टाइम चेंज कर सकते हैं, आप प्लेस जो है ना वो भी चेंज कर सकते हैं। अ स्कूल ट्रिप टू अ पार्क लास्ट सैटरडे ऑन 16th June 2020 आवर क्लास went to Rose Garden Park for a school trip. We left school at 8:30 a.m. by bus with our teachers. At the park, we first went on a nature walk and saw many colorful flowers and birds. We had lunch together under a tree and share our food. Our special activity was a clean-up drive. We picked up litter to keep the park beautiful. We took a group photo before returning to school at 2 p.m. The trip was fun and educational. I enjoyed learning about nature and spending time with फ्रेंड्स। ठीक है, तो इस तरह से करके जो है आप इसको राइट कर सकते हैं। मैं आपको एक बार इसको शो करवा दूं कि ये जो है आप देख लें कि आपने इसको किस तरह से जो है वो राइट करना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं जी पेज नंबर 6 पे। फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट एडजेक्टिव। एडजेक्टिव आपने क्वांटिटी के अकॉर्डिंग लगाना है, तो यहाँ पे आप लगाएंगे देयर आर मैनी स्टूडेंट इन द क्लासरूम, कैन यू गिव मी सम इंफॉर्मेशन, we need to buy some groceries for the week, I have many books to read during the summer, is there much time left before the meeting starts, she bought several new clothes for her wardrobe। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं यहाँ पे आप जो ना एक से ज़्यादा भी यूज़ हो सकते थे, कोई सा भी यूज़ कर सकते थे। ठीक है, तो सेवरल आपने यूज़ कर लेंगे, इस तरह से डिफरेंट होते हैं।
तो आप इसको यूज़ कर लेंगे तो ये ठीक ही होगा, ठीक है। तो ये नहीं है कि आप कहें कि यहाँ पे सेवरल ही है ना, तो आप कुछ और भी जो है वो यहाँ पे लगा सकते हैं ऊपर वाले जो आपको दिए गए हैं एडजेक्टिव में से। जो मुझे मुनासिब लगा मैंने वो लगाया। वी डोंट हैव मच मिल्क फॉर आवर मॉर्निंग सीरियल। आगे है आई हैव डैश फ्यू फ्रेंड्स, फ्यू आ जाएगा यहाँ पे। प्लीज़ ब्रिंग इनफ चेयर्स फॉर द गेस्ट, देयर इज़ लिटल शुगर लेफ्ट इन दी कंटेनर, ठीक है जी। तो इस तरह से जो है आप इसको राइट कर सकते हैं। ये पेज नंबर आपका जो है वो 6 है, ये मैं आपको शो करवा दूँ, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं जी पेज नंबर 7 पे। पेज नंबर 7 पे क्या दिया हुआ है, कंप्लीट द पैसेज विद सूटेबल एडजेक्टिव। एडजेक्टिव दिए गए हैं, इनमें से जो सूट जहाँ पे करेगा वो आपने वहाँ पे जो है ना वो लगा देना है, ठीक हो गया। तो स्टार्ट करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम इन अ लैंड फार अवे देयर वाज एन इनचांटेड फॉरेस्ट, द ट्रीज वर टाल एंड, सेकंड वाले में मैजेस्टिक आ जाएगा। देयर ब्रांचेज रीचिंग टुवर्ड द स्काई लाइक इंसेंट guardians, the air was filled with the scent of wildflowers, making it an enchanting experience for anyone who ventured into the woods. As you walked deeper, you could hear the sound of मिस्ट्रियस क्रिएचर्स आ जाएगा, ठीक है जी। और 5th नंबर पे आप यहाँ पे लिखेंगे द पाथ कवर्ड इन सॉफ्ट मॉस। आगे जी लेड टू मिस्ट्रियस क्लीनिंग वेयर एंड एक्सक्यूजिट आ जाएगा 6 नंबर पे। वाटरफॉल स्पार्क इन द सनलाइट, और जो 7 नंबर पे है जी द वाटर वाज क्रिस्टल क्लियर रिफ्लेक्टिंग द लश वाइब्रेंट ग्रीनरी सराउंडिंग इट। इन दिस मैजिकल प्लेस देयर वर peculiar animal with furry fur and gleaming eyes. Some had wings, allowing them to soar through the air with effortless grace. Visitors were often memorized by the otherworldly beauty of the enchanted forest. It was the place where time seemed, अब ये सारा देख लें आप, ठीक है जी। और फिर उसके बाद 12 नंबर पे आप यहाँ पे लिख देंगे अनअर्थली, ठीक है जी। तो ये आपने जो है ना इस तरह से सारे जो है ना वो राइट जो है ना वो यहाँ पे इस तरह से देख लें कि राइट आपने जो है ना वो कर देने हैं, ठीक हो गया। ये हो गया आपके यहाँ पे। अब चलते हैं जी पेज नंबर 8 पे। पेज नंबर 8 पे उन्होंने कहा है राइट अ स्टोरी ऑन द मॉरल ऑल द ग्लिटर इज़ नॉट गोल्ड। मॉरल लेसन उसने दे दिया, ऑल द ग्लिटर इज़ नॉट गोल्ड। आप कोई से भी जो है वो इससे रिलेटेड जो बन जाए वो आप राइट कर सकते हैं, जो मोस्टली यूज़ होती है, कॉमन है, वो यहाँ पे मैंने राइट की है। वंस अ स्टैग वाज ड्रिंकिंग वाटर एट अ स्ट्रीम, ही सा हिज रिफ्लेक्शन इन द वाटर, he felt proud of his beautiful horns, he was feeling happy to see the horns. At the same time he looked at his thin legs, he hated them for their for their ugliness. Meanwhile he heard the voice of hounds coming towards him, he ran away to save his life. His legs were very sharp but his horns were caught in a bush. He tried hard to free himself, but in vain. The hounds come up to him, they caught the stag and tore it to pieces. ठीक हो गया। मॉरल आपने यहाँ पे इस तरह से राइट कर देना है, मार्कर के साथ कर दें तो ज़्यादा बेटर होगा। ऑल द ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड, ठीक हो गया। तो यहाँ पे जो है आपका पेज नंबर 8 भी कंप्लीट हो जाएगा। अब चलते हैं जी पेज नंबर 9 पे। पेज नंबर 9 पे उन्होंने आपको लेटर कहा था जी, आपने लेटर राइट करना है अपने फादर के लिए हॉस्टल के ड्यूज़ के लिए, ठीक है जी। तो स्टार्ट आप ज़ाहिर है इधर से आपने लिखना होता है, अपना एड्रेस लिखना है, सिटी जो भी है लिख दें, डेट लिख दें। उसके बाद आप लिखेंगे माय डियर फादर, आई होप यू एंड मदर आर इन गुड हेल्थ, आई एम फाइन हेयर, आई एम राइटिंग टू इन्फॉर्म यू दैट द लास्ट डेट टू पे माई हॉस्टल ड्यूज़ इज़ 12th June 2026. द टोटल अमाउंट इज़ ₹85,000, आप 8500 भी लिख सकते हैं। प्लीज़ सेंड मी ₹85,000 एज सून एज पॉसिबल। सलाम टू ऑल एट होम, योर्स लविंग सन XYZ। यहाँ पे आप अपना जो है वो नेम भी राइट कर सकते हैं। अगर आपने ये स्कूल में पहले किया हुआ है तो वही वाला आप राइट कीजिएगा, फिर आप इसको नहीं राइट कीजिएगा, ठीक है। तो अगर आपने नहीं किया तो आप ये देख सकते हैं, अगर आपको ईजी लगे तो आप ये जो है ना राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं जी पेज नंबर 10 पे। पेज नंबर 10 क्या कह रहा है जी,
फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स। बॉक्स में कुछ वर्ड दिए गए हैं, जो आपको लगेगा जहाँ पे मुनासिब है आपने वो वहीं पे राइट करना है, ठीक है। फर्स्ट वाला दिया उसने, आई हैव 3 डैश इन माई बैग। अब बैग में इन सब में से देखें क्या हो सकता है, तो आप यहाँ पे बुक्स हो सकती हैं, बैग में आपने बुक्स राइट कर देना है। कैन यू पास मी अ ग्लास ऑफ, अच्छा दो चीज़ें हैं अब ग्लास के लिए, एक तो वाटर है एक मिल्क है। हम यहाँ पे वाटर यूज़ करेंगे क्योंकि नेक्स्ट मैंने रीड किया तो मिल्क वहाँ पे यूज़ हो रहा है, ठीक है, वो उसके लिए ज़्यादा मुनासिब है, वहाँ पे वाटर नहीं आना, तो इसलिए फिर हम यहाँ पे वाटर लिख देंगे, वहाँ पे मिल्क राइट कर देंगे। देयर इज़ अ पाइल ऑफ डैश ऑन द बीच। बीच के ऊपर आपको पता है सैंड है, तो आप यहाँ पे सैंड राइट कर देंगे, ऊपर दिया हुआ है उसने। हाउ मैनी डैश डू यू हैव, तो यहाँ पे एप्पल्स आ जाएगा। ही गेव मी सम डैश ऑन माई होमवर्क। होमवर्क के ऊपर उसने उसको क्या दिया, ज़ाहिर एडवाइस दे सकते हैं, तो आपने यहाँ पे एडवाइस राइट कर देना है। ऊपर जो वर्ड है ना उसके अकॉर्डिंग आपने देखना था कि उनमें से कौन सा सेंटेंस के लिए जो है ना वो मुनासिब है। आ गया, वी नीड टू बाई अ बैग ऑफ डैश फॉर डिनर। डिनर के लिए जी राइस का बैग आपने ख़रीदा होगा, तो वो आप राइट कर सकते हैं। आई हैव 2 फेवरेट डैश एट होम, यहाँ पे ट्वाइस आ जाएगा, फेवरेट ट्वाइस। एवरी मॉर्निंग आई ड्रिंक अ ग्लास ऑफ डैश फॉर ब्रेकफास्ट। अब देखें ब्रेकफास्ट के लिए आप पानी का ग्लास तो नहीं पी सकते थे, इसलिए फिर वहाँ पे मैंने वाटर यूज़ किया है, यहाँ पे आपने जो है ना वो मिल्क यूज़ करना है, ठीक है। आगे देयर आर 3 डैश प्लेइंग इन द गार्डन। अब गार्डन में जो चीज़ें ऊपर बयान की हैं उनमें जस्ट एक ही चीज़ थी जो खेलने वाली थी, वो कैट्स थी, ठीक है, तो वो कैट्स ही राइट कर सकते हैं आप यहाँ पे। हाउ मैनी डैश डू यू हैव इन योर पेंसिल केस। अब यहाँ पे पेंसिल केस था, वहाँ पे बैग था, इसलिए हमने वहाँ पे बुक्स को यूज़ किया है। जब पेंसिल केस है, पेंसिल केस में आप बुक्स तो रख नहीं सकते, तो इसलिए यहाँ पे फिर आपने पेंसिल राइट कर देना। ये मुनासिब जो चीज़ें थी वो आपने वर्ड यहाँ पे लगाने थे, तो आप इसको एक बार देख लें कि मैंने कहाँ पे कौन सा जो है वो यूज़ किया है, ठीक है जी। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह नेक्स्ट जो आपके टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, तो कमेंट लाजमी किया करें। थैंक यू।